हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रजनी आचार्य, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखी हुई कहानी दो कलाकार पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आपको लेखिका के जीवन के बारे में बताना चाहूँगी। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, इनका कहानी संग्रह, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास तथा बिना दीवारों का घर नाटक। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी व्यास सम्मान से विभूषित किया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ मुहावरेदार हिंदी है, जिसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। तत्सम शब्द वह कहलाते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगते हैं, लेकिन उनके रूप को नहीं बदला जाता। वह जैसे संस्कृत में बोले जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता थी, जिसके कारण की जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ है। स्थान स्थान पे मुहावरे और फारसी शब्दों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। इनकी लिखी जो कहानी है दो कलाकार, ये कहानी 2 सहेलियों की कथा है जो हॉस्टल में रहती हैं। एक है चित्रा और दूसरी है अर्णा। चित्रा अर्णा को प्यार से रूनी कह के बुलाती है। चित्रा चित्रकार है और आधुनिक चित्रकला पर आधारित चित्र बनाना उसका शौक है। वही अर्णा जो है वो एक समाज सेविका है और समाज की सेवा करना उसका जीवन का उद्देश्य है। इस कहानी का उद्देश्य लेखिका का जो है वो ये बताना है कि उस कहानी के माध्यम से वो ये बताना चाहती है कि सच्ची कला किसे कहते हैं, सच्चा कलाकार कौन है। वह जो चित्र के माध्यम से चित्र रंग और तिलियों के माध्यम से निर्जीव चित्रों में रंग भर के अच्छी कला बना रहा है, या वह जो समाज सेवा कर रहा है। कहानी को लिखने के बाद जो लेखिका है वो इस बात को बताती है कि सच्चा कलाकार वह है जो निर्जीव चित्रों की अपेक्षा जीवित व्यक्तियों के जीवन को खुशहाल करता है, उनके दुख दर्द पीड़ा और गरीबों को दूर करता है। ऐसा संवेदनशील व्यक्ति ही सच्चा कलाकार कहलाता है, ना कि वो व्यक्ति जो कि लकीरों में रंग भरकर सजीव चित्र बनाता है, केवल अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहता है। तो उसकी निगाहों में, लेखिका की निगाह में सच्चा जो कलाकार है वह एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति है जिसके जीवन में गरीबों के लिए दुख दर्द पीड़ा है और वो उनको दूर करके उनके जीवन को खुशहाल बनाना चाहता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अर्णा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आँख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अर्णा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाके खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। वो तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अर्णा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू।
तस्वीर पर आँख गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। 84 लाख योनि का मतलब हुआ कि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मानव का उसको जन्म मिलता है। यानी कि जो 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं जिसमें हर मनुष्य को, हर जीव को, आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए अरुणा कहती है कि ये किस जीव की तस्वीर है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ड्रम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। घन चक्कर यानी जो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चित्र ही उसने ऐसा बनाया है, सब एक दूसरे ऊपर चढ़ा दिए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बनाया क्या है। यह कह के अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पे खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्योंकि अरुणा एक समाज सेविका थी, तो वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो गरीबों के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए उसके घर पर आते थे। तो वही बच्चे अभी भी उसको पढ़ने के लिए उसके घर पर आए हैं। चित्रा उनको देखती है। चित्रा को समाज सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो कहती है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासी के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ा कर रही है। ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती इकलौती यानी अकेली बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली नहीं जा सकती। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा आवेश में बोली, आवेश यानी गुस्से में बोली, क्योंकि वो चित्रा की कला को बेकार समझती थी कि वो बेकार में ही टाइम पास कर रही है। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपनी रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्त के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व तो नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पे इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यह सुन के चित्रा कहती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलधार बारिश हो रही थी, यानी बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आके चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है।
प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। खस्ता यानी बहुत ही बीमार सी वो लग रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास आ गई थी। अरुणा नहा धो के खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित था। उसका मन जाने कैसे कैसे हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देख के बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ा। उल्लास यानी खुशी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं भूल गई कि अभी अलग ही होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे सैम से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूँ, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी। लौटी तो देखा वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक ना सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन पर तक गई भी, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अरुणा ना आई सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर कगार यानी बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाना। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले बरस तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, यानी हर 1-2 दिन बाद पत्र व्यवहार होता था। फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो वह उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट विराट यानी बहुत बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूल कर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी मौसी चित्रा मौसी है। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया।
बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक एकदम से आश्चर्यचकित होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देख के बालिका ने पूछा है। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणा से करुणतर होता जा रहा था, यानी उसको बहुत दुख हो रहा था जब उसने उस चित्र को देखा। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था, यानी असह्य यानी असहनीय हो उठा था। वो उसको ज़्यादा देर नहीं देख सकते थे। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के बजाय अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उनसे पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गईं, विस्मय यानी आश्चर्यचकित से। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द उसके शायद उसके विचारों में खो गए। यानी कि जो चित्र से चित्रा प्रसिद्ध हुई थी, यानी जब चित्रा ने देखा कि भिखारी मरी पड़ी हुई है और चित्रा के दिल में उसके लिए कोई संवेदना नहीं थी, और कि उसने देखा एक भिखारी मरी पड़ी है और दो बच्चे जो है उसके शरीर से चिपक के बुरी तरह से रो रहे हैं, तो चित्रा मात्र उसका एक रफ सा स्केच उसको वो बहुत पसंद आया और उसका रफ सा स्केच बना लिया उसने। और बाद में वो उसका चित्र बनाकर उसने जब प्रदर्शनी लगाई तो वो बहुत फेमस हो गई उसका चित्र बना के, और उसी चित्र के माध्यम से वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गई। लेकिन वहीं पर अरुणा जो है वो उन बच्चों को लेकर आती है अपने साथ और उनको पालती है और उनका पालन पोषण करती है। जब चित्रा को ये सब बातें पता चलती हैं तब शायद उसको वो कुछ भी नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि अब उसको लग रहा उसके शब्द ही उसको नहीं मिल पा रहे थे कि वो क्या करे। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो कहती है कि सच्चे अर्थों में सच्चा कलाकार दोनों में से कौन था? अरुणा। यानी अरुणा जो है गरीब व्यक्तियों के दुख दर्द पीड़ा और को दूर कर कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करती थी। तो इस प्रकार जो सच्चा कलाकार है वो चित्रा नहीं बल्कि अरुणा थी।